नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। 16 दिसंबर यानी वो तारीख जब आज से करीब 49 साल पहले दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ और पाकिस्तान का नक्शा बदल गया। ये वो तारीख है जिस दिन पाकिस्तान को लगभग आधा देश गंवाने के बाद भारतीय सेना के आगे घुटने टेकने पड़े थे। आज इसी ऐतिहासिक दिन की बदौलत देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन आखिरकार इस युद्ध की असल वजह क्या रही थी? आखिर क्या कारण था इस युद्ध का? चलिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटाकर झांकने की कोशिश करते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के चलते पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष की लहर दौड़ रही थी। पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए शेख मुजीबुर रहमान लंबा संघर्ष कर रहे थे। एक 6 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार करने के चलते उन पर पाकिस्तानी सरकार ने मुकदमा तक चलाया। साल 1970 का पाकिस्तान चुनाव पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद देश बनाने में काफ़ी अहम रहा। मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान आवामी लीग को भारी मतों से जीत मिली, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने मिलकर शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया। इसके बाद सही प्रतिनिधित्व ना मिल पाने के चलते पूर्वी पाकिस्तान में विरोध की आवाज़ें और ज़्यादा तेज़ हो गई। जनता सड़कों पर उतर आई। इन आंदोलनों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने भरपूर प्रयास किया। कई क्रूर अभियान चलाए गए, लेकिन हत्या और रेप के मामले दिनों दिन बढ़ते ही चले गए। इन अत्याचारों से बचने के लिए बड़ी तादाद में लोग भारत में शरण लेने लगे, जिससे भारत में शरणार्थी संकट आ गया। 31 मार्च 1971 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बंगाल के लोगों को मदद देने की बात कही। उस दौर में पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों का जवाब देने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी सेना बनाई गई, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से मदद मुहैया कराई थी। भारत के इस कदम से पाकिस्तान नाराज हो गया और उसने ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से भारत के 11 एयरबेसों पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद से ही 3 दिसंबर को भारत आधिकारिक तौर पर इस युद्ध का हिस्सा बन गया, जो कि 13 दिनों तक यानी 16 दिसंबर तक चला। भारत की विजय के साथ ही इसी दिन बांग्लादेश को भी आज़ादी मिल गई। पाकिस्तान की कार्रवाई के जवाब में 4 से 5 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट को अंजाम दिया। भारतीय नौसेना के हमले में पाकिस्तान के 4 पोत डूब गए थे और 500 से ज़्यादा पाकिस्तानी नौसैनिक मारे गए थे। इस हमले के बाद 8 से 9 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने एक और ऑपरेशन पाइथन चलाया। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाहों पर मौजूद जहाज़ों पर हमला किया था। भारत ने पाकिस्तान को करीब 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। दोनों देशों के बीच छिड़ा ये युद्ध तब खत्म हुआ जब पाकिस्तानी सशस्त्र बल के तत्कालीन प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। हालांकि इसके बाद सन 1972 में शिमला समझौते के तहत भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर जीती जमीन पाकिस्तान को वापस लौटा दी थी और पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को भी छोड़ दिया गया था। इस वाकये के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद करा लिया गया और उसकी ज़मीन से भारतीय सेना भी वापस लौट आई। तो ये था इस युद्ध से जुड़ा इतिहास। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहरहाल फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टीवी 9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।